रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, तो ये क्या होता है इन रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेल्स होंगे, इसमें भी फाइबर्स होंगे और मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स होगा, ज्यादा सेल्स कौन से होंगे, लिम्फोसाइट सेल होंगे। ठीक है, और जो फाइबर्स होंगे वो कौन सा होगा, दैट इज रेटिकुलर फाइबर, नाम से लग रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं पॉइंट्स कि इट हैज अबंडेंट, ठीक है, इट हैज अबंडेंट लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो इसमें अबंडेंट कौन सा सेल है, लिम्फोसाइट सेल है। ठीक है, एंड, ठीक है, एंड कह सकते हैं फाइबर्स कौन सा होगा, तो उसको कहेंगे रेटिकुलर फाइबर और अर्गाइलोफिल फाइबर। ठीक है, एंड कौन सा, रेटिकुलर और अर्गाइलोफिल फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली कह सकते हैं कि रेटिकुलर फाइबर और अर्गाइलोफिल फाइबर होंगे ज्यादा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें अबंडेंट कौन सा सेल है, लिम्फोसाइट सेल है, और फाइबर कौन सा है, अर्गाइलोफिल। ठीक है, फाइबर्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि ये क्या होता है ना, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क और सपोर्ट फ्रेमवर्क, कुछ भी कह सकते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना, उसका फ्रेमवर्क ये सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर क्या के लिए कह सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, तो याद रखेंगे सपोर्ट फ्रेमवर्क अगर हम कहेंगे फॉर एपिथेलियम कौन सा है, तो उसके लिए क्या बताए थे, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये करते थे। ठीक है, अब आप लिखिए सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो सॉफ्ट ऑर्गन्स कहने का मतलब क्या हुआ, लाइक लिम्फॉइड ऑर्गन्स कह सकते हैं। ठीक है, लाइक लिम्फॉइड ऑर्गन, तो इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक कौन सा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स, अभी हम देखेंगे स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, ये सब क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। ठीक है, तो वहां ये ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, वहां पर ये पाया जाएगा मेनली। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं, सिंस इट इज प्रेजेंट इन लिम्फॉइड ऑर्गन ना, इसीलिए इसको हम रेटिकुलर टिश्यू भी कहते हैं, दैट इज नोन एज लिम्फॉइड है ना, तो लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्म्ड एज लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो इसको हम लिम्फॉइड टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब ये लिम्फॉइड एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला याद रखें, लिम्फॉइड सेल इसमें ज्यादा है, लिम्फोसाइट सेल ज्यादा है और रेटिकुलर फाइबर ज्यादा है। ठीक है, ये सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, लिम्फॉइड टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स हम देखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स कहां होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम कहेंगे लिम्फ नोड्स। ठीक है, स्प्लीन। ठीक है, तो एग्जांपल्स हो गया स्प्लीन। ठीक है, लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड्स जैसे क्या हुआ, लिम्फ नोड्स जैसे टॉन्सिल। ठीक है, होंगे टॉन्सिल, तो टॉन्सिल क्या है, लिम्फ नोड्स है। ठीक है, इसके बाद पेयर्स पैचेस होता है, पेयर्स पैचेस।
तो ये पेयर्स पैचेस ये सब कहां पर है? ये पड़े होंगे दैट इज इलियम वगैरह में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इलियम में, ठीक है। ये लिम्फ नोड हो गया। इसके बाद एक होता है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज एंडोऑस्टियम, ठीक है। तो बोन का आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसको कहते हैं पेरियोस्टियम, और अंदर वाले कवरिंग को क्या कहेंगे? ये एंडोऑस्टियम, ठीक है। तो एंडोऑस्टियम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो एग्जांपल्स हो गया दैट इज स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा एग्जांपल्स हो गया? तो दूसरा एग्जांपल्स जो हो गया दैट इज लिम्फ नोड्स। तीसरा एग्जांपल जो है आपको याद रखना है कौन सा होगा? एंडोऑस्टियम। तो ये तीनों एग्जांपल्स याद रखेंगे। दीज ऑल आर क्या? रिच इन रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये एंडोस्टियम क्या होगा? तो एंडोस्टियम कह सकते हैं इट इज अ कवरिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी, ठीक है। तो बोन मैरो कैविटी का क्या है? ये कवरिंग है। क्या है? बोन अभी बाद में पढ़ेंगे, तो बोन हम जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, बोन पढ़ेंगे तो बोन को अगर काट कर हम देखेंगे इस तरह, ठीक है, तो बोन को अगर काट कर देखेंगे तो क्या होगा? ये देखिए सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे आउटर कवरिंग, इसको कहते हैं पेरियोस्टियम। क्या कहेंगे इसको? पेरियोस्टियम, ठीक है। अंदर जो होगा उसको ये कहते हैं एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। तो ये देखिए ये क्या का था बताए थे? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये क्या का है? रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और यही है बोन मैरो कैविटी, बीएमसी, ठीक है। ये क्या है? बोन मैरो कैविटी, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे बीएमसी, ठीक है। तो यही है बोन मैरो कैविटी। तो ये बोन मैरो कैविटी को जो यहाँ पर ये लाइनिंग किए हुए है, इसी को क्या कहते हैं हम? दिस इज नोन एज ये एंडोऑस्टियम। तो ये वाला सीधे ऐसे बना दे रहे हैं। तो ये वाला जो लेयर है इसको कहते हैं एंडोऑस्टियम, ठीक है। और बाहर जो है पढ़ेंगे बाद में बोन में, इसको क्या कहेंगे? आउटर कवरिंग को ये पेरियोस्टियम। और वो क्या का बना होगा? वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। तो ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल एंडोस्टियम, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब देखेंगे म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एक्चुअली में ये देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक टिश्यू में, एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मैमल्स में ये जो होता है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये बनते हैं ये, ठीक है। तो इट इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन मेनली इन मैमल्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में बनता है तो ये। तो इसमें पॉइंट अगर देखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है और फाइबर्स है, ये सब क्या होगा? बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तो हम इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें इट हैज वेरी फ्यू फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है, एंड कोलाजन फाइबर्स। तो कोलाजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होगा बहुत ही कम होगा, तो वेरी फ्यू, ठीक है। ये याद रखेंगे, इसमें होगा, ठीक है। सेल्स क्या होंगे? फाइब्रोब्लास्ट कम होंगे, कोलाजन भी कम होंगे। मैट्रिक्स एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा है, और ये मैट्रिक्स जो है ना ये इसमें वो जेली लाइक होगा, ठीक है। तो इट्स मैट्रिक्स इज नोन एज, और इसके मैट्रिक्स को हम एक टर्म देते हैं वाटन्स जेली, WHARTONS, वाटन्स जेली, ठीक है। और इसके मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? वाटन्स जेली, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वाटन्स जेली इज अ टर्म यूज्ड फॉर द मैट्रिक्स ऑफ कौन सा? म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जेली लाइक होता है, इसको कहते हैं वाटन्स जेली। तो कभी कभी दे देता है कभी कभी कि वाटन्स जेली इज अनदर नेम ऑफ म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू ऐसे, लेकिन है क्या एक्चुअली में? इट इज मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं?
वाटन्स जेली। ठीक है, ये अभी एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स जो है क्या हो गए, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जो है इसमें भी देखिए एग्जांपल्स। तो इसमें जो एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, वो क्या क्या है, तो एग्जांपल्स देखेंगे तो इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको, अम्बिलिकल, UMBILICL, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एग्जांपल इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ये देखेंगे, इट इज अ कनेक्शन, ये इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड कह सकते हैं क्या, फीटस वगैरह जो है ना उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स क्या, इट कनेक्ट्स सिंपली कह सकते हैं प्लेसेंटा विथ फीटस। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, लिख दे रहे हैं, इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा, इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा विथ फीटस। ठीक है, विथ फीटस। ठीक है, तो फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है। ये एक्चुअली में देखेंगे ये कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, तो इस तरह का कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखिए कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है, और ये कॉर्ड के बीच में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं ये ऐसे, ये देखिए ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड क्या है, फीटस और उसके बीच में है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर आप कह सकते हैं कि आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक इधर से इधर ले जा रहा है तो अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी होते हैं इसमें, और अम्बिलिकल वेन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कह सकते हैं कि मदर से, सपोज करिए कि फीटस है, फीटस से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, चाहे CO2 वगैरह है, तो कहां ले जाना है, मदर तक ना, तो मदर तक ले जाना है तो वो कौन लेके जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी लेके जाता है। ठीक है, और वेन्स क्या है, वेन्स जनरली क्या करता है, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो मदर से कहां लेके जाता है, वो फीटस तक। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये अम्बिलिकल आर्टरी, इट इज अ कॉर्ड विच हैव अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला है पहला। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर क्या होगा, ठीक है, आई में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि आई में आई जो पढ़ेंगे तो आई में 2 चेंबर होते हैं, एक्वस चेंबर और विट्रस चेंबर। ठीक है, यहां पर लिखिए, यहां बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर। अगर आई हम देखेंगे, ठीक है, तो आई एक स्ट्रक्चर देख रहा है, तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, अगर आई देखेंगे तो इट इज स्फेरिकल। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो आई अगर देख रहे हैं तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, अब ये एक्चुअली में ये जो आई का पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, कुछ निकला हुआ है ना, एक्सपोज पार्ट। तो ये क्या होता है, ये देखिए ये एक्सपोज्ड जो पार्ट है ना, थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ है ये, तो एक्सपोज्ड पार्ट ये है। ठीक है, ये एक्सपोज्ड पार्ट। ठीक है, तो ये इस तरह, तो इसका अगर लेयर देखेंगे तो इस तरह देखिए, इसका लेयर देखेंगे तो 3 लेयर्स होते हैं इनमें। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, 3 लेयर्स है। ये यहां से यहां तक आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज कॉर्निया कहते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर को क्या कहेंगे, कॉर्निया। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉर्निया। और इधर वाला को कहते हैं दैट इज स्क्लेरा, SCLERA, और स्क्लेरोटिक भी कहते हैं, SCLEROTIC, स्क्लेरोटिक। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक। ये कॉर्निया है और स्क्लेरा। तो आउटर कह सकते हैं कि आई का जो है, ठीक है, आई का जो भी पार्ट है, आउटर पार्ट है, वो क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, एक्सपोज जो पार्ट है उसको कहते हैं कॉर्निया, और जो पीछे वाला बैक में है उसको स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों पार्ट। तो ये एक्चुअली में हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है कॉर्निया 17% होता है, और ये जो देखेंगे कितने होते हैं, 83% होता है। ठीक है, ये पीछे होता है, ये आगे जो दिख रहा है एक्सपोज्ड पार्ट व्हाइट वाला। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आउटर हो गया ना, फिर देखेंगे अंदर। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, इस तरह ये। ठीक है, तो
तो ये अंदर वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये अंदर वाला है ना, इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये रीजन, ये रीजन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हैं मिडिल लेयर ना, तो मिडिल लेयर अगर देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मिडिल में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये, ठीक है, ये 3 पार्ट। तो ये पहला जो पार्ट, ये वाला जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कोरोइड, CHOROID, कोरोइड। इस लेयर को क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। अब यही कोरोइड आगे क्या होगा, यहां देखिए, यही कोरोइड आगे क्या होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कोरोइड था इतना, ठीक है, ये क्या था, ये कोरोइड है इतना, ठीक है। अब यही आगे थोड़ा सा आकर, ठीक है, यही आगे आ रहा है और ये क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर बल्जिंग बना रहा है ऐसे ऐसे। उसी तरह ये भी बल्जिंग बना रहा है और बल्जिंग बना के ये पॉइंटेड इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, ठीक है, बल्ज पार्ट। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट जो बल्जिंग देख रहे हैं ये, इसको कहते हैं सिलियरी बॉडी। क्या कहते हैं, सिलियरी बॉडी। इसी में सिलियरी मसल्स होते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलियरी बॉडी। तो ये देखिए मैक्सिमम पार्ट पीछे वाला, ये क्या हुआ, मैक्सिमम पार्ट जो देख रहे हैं ये क्या हुआ, ये हो गया कोरोइड, ठीक है। और ये कोरोइड क्या क्या हुआ आगे, सिलियरी बॉडी, ठीक है, ये क्या हुआ, सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी का पॉइंटेड एंड क्या है, ये इसको कहते हैं, ये पॉइंटेड है ना, तो ये वाला इसको हम कहते हैं आइरिस, IRIS, आइरिस। और दोनों आइरिस के बीच में क्या है, एक ओपनिंग है ना, तो ये जो ओपनिंग होता है इसको हम कहते हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज, इसको कहते हैं PUPIL, प्यूपिल, ठीक है। ओपनिंग को क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो एक्चुअली में देख रहे हैं, ये देखिए कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, तीनों क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिडिल आई, ठीक है, बीच में। और इसके अंदर अगर देखेंगे, सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, इसको सबसे इनर मोस्ट देखेंगे तो लेयर इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे दैट इज ये वाला, देखिए ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये लीजिए, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। तो ये इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रेटिना, RETINA, रेटिना। तो हम कह सकते हैं आई जो है 3 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या का बना हुआ है, आउटर मोस्ट लेयर बना हुआ क्या का, ये कॉर्निया और स्क्लेरा का। जो आगे दिख रहा है पार्ट व्हाइट वाला कॉर्निया, और पीछे 83% है, उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। तो व्हाइट ऑफ आई मैक्सिमम कहां है, स्क्लेरा में ना, तो स्क्लेरा को कहते हैं व्हाइट ऑफ आई, ठीक है। और मिडिल जो है 3 पार्ट, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। आइरिस जो है पॉइंटेड ईयर, जो ये फ्लैट, ये लॉन्ग सा निकला हुआ है ना, ये वाला दोनों, इसको कहेंगे आइरिस। और दोनों आइरिस के बीच में, ठीक है, दोनों आइरिस के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, ये प्यूपिल। तो ये प्यूपिल क्या है, ये प्यूपिल से लाइट एंटर करता है अंदर आई में। अब ये लाइट एंटर किया प्यूपिल से, ये कहां पर, इधर जाएगा ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, लेंस सस्पेंडेड होता है। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का, ऐसे लेंस होता है हम लोग में। और ये लेंस क्या है, ये सिलियरी बॉडी से अटैच है, ये सिलियरी बॉडी से अटैच है। तो जो भी लाइट आएगा इस लेंस से आके टकराएगा, रेटिना पर आएगा और रेटिना पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताने का ये मतलब था एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या हुआ, ये देखिए, ये जो चेंबर दिख रहा है लेंस है ना, ये क्या है, लेंस। तो लेंस और कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया है और ये लेंस, ठीक है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है चेंबर, इसको कहते हैं एक्वस चेंबर, AQUOES, एक्वस, एक्वस चेंबर, ठीक है। तो एक्वस चेंबर किसको कहेंगे, किसको, ये लेंस और तो यहाँ लिख दे रहे हैं, बिटवीन, BW, लेंस एंड क्या, कॉर्निया, ये, ठीक है। और इसमें जो भरा होगा, इसमें जो भरा होगा, फिल्ड होगा, उसको कहेंगे एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं उसको, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो फ्लूइड भरा होगा, लिक्विड, उसको क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर मतलब फ्लूइड, ठीक है। उसी तरह ये अंदर देख रहे हैं वाला, तो ये जो चेंबर है इसको हम कहते हैं क्या, विट्रस चेंबर। क्या कहेंगे इसको, विट्रस चेंबर। और इसी विट्रस चेंबर में
जो भरा होगा, तो ये विट्रस चेंबर क्या हो गया, किसके बीच में है, तो कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन कहा, लेंस एंड, बताएंगे कहां पर, लेंस एंड रेटिना। ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, लेंस और रेटिना के बीच में जो चेंबर है इसको क्या कहेंगे, विट्रस चेंबर। और इसमें जो भरा होता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो जो फ्लूइड हो रहा है विट्रस ह्यूमर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर है दोनों। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है, एग्जाम्पल इज विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर नहीं है, ये ध्यान देंगे। क्या है ये, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये विट्रस ह्यूमर ये वाला है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये वाटर तो होता ही है प्लस जेली लाइक होता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम, ये इसमें इसी को क्या कहते हैं, वाटर्स जेली लाइक होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जेली लाइक ये होते हैं गेलाटिन वगैरह, जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ऐसे, लेकिन ये क्या होता है, ये एक्चुअली में केवल वाटर का बना होता है, वाटर, इट इज ओनली वाटर। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि वाटर होते हैं। ठीक है, जेली लाइक क्या होते हैं, मैट्रिक्स होगा, मतलब वाटर्स जेली। ठीक है, प्लस इसमें क्या पाया जाएगा, कौन सा फाइबर बताए थे ना, कोलाजेन फाइबर्स होते हैं थोड़ा से, प्लस इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी पाए जाते हैं सेल। ठीक है, ये सब तो एक्चुअली में याद रखेंगे, ये कैसा होगा, ये इस तरह का होगा जेली लाइक, लेकिन ये केवल वाटर। और एक अंतर ये भी है कि एक्वस ह्यूमर जो है ना हमेशा बनते रहता है, अभी भी बनते रहता है, लेकिन ये विट्रस ह्यूमर जो होगा ये सिर्फ एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में बनता है। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन ही में बना है, उसके बाद नहीं बनता है, वही रहता है हमेशा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में बन रहा है तो क्या कहेंगे, इसीलिए एम्ब्रॉयनिक टिश्यू कहते हैं इसको, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो। और प्लेसेंटा कब बनता है, ये वाला अम्बिलिकल कॉर्ड कब बनेगा, ये भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन मैमल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो विट्रस ह्यूमर क्या हुआ, विट्रस ह्यूमर लिख चुके हैं, इट इज अ फ्लूइड ऑफ विट्रस चेंबर। ठीक है, तो यहां पर लिख देना इट इज अ फ्लूइड, वहां पर लिख ही चुके हैं, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंटिंग प्लेसेंटी इन विट्रस चेंबर। ठीक है, ये याद रखिए क्या है, ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर, बस ऐसे याद रखिए, भीतर है ना, भीतर है तो विट्रस और बाहर है आगे है ना, ऐसे याद रखिए, आगे है आगे एक्वस और भीतर है तो क्या हो गया, विट्रस। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट ये दो एग्जांपल, ये दोनों का दोनों कहां पर है, मैमल में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल कहां है, मैमल में, लेकिन नॉन मैमल में कोई टिश्यू तो आपको याद रखना होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉक्सकोम्ब, क्या कहते हैं, कॉक्सकोम्ब। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कॉक जो होता है मुर्गा वगैरह, उसके ऊपर लाल लाल स्ट्रक्चर होता है, तो वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नहीं बनते हैं, बाद में बनते हैं। तो कॉक्सकोम्ब वो क्या क्या बना होता है, वो भी जो है वो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी क्या है, इट इज अ म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कॉक्सकोम्ब, तो अगर कोई कहेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मैमेलियन म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैमेलियन म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैमेलियन, क्या कहा ये, मैमेलियन, MAMMALIN, ये दोनों का दोनों मैमेलियन म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, कॉक्सकोम्ब क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, मैमेलियन की नॉन मैमेलियन, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मैमेलियन म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो है ये दोनों बनते हैं क्या, अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक में नहीं बनता है। तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहेंगे कब, एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहेंगे मैमल्स के केस में। ठीक है, तो ये याद रखें, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। अब एक और बचा है, दैट इज नोन एज, उसको कहते हैं पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो नाम से लग रहा है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू,
मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स के जगह पर क्या होगा, पिगमेंटेड सेल्स होगा, पिगमेंट सेल होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है क्या होगा सारी चीज। तो कह सकते हैं कि ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे ना, उसी का मॉडिफिकेशन है। क्या का मॉडिफिकेशन है? इट इज स्टिल अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, बट द डिफरेंस इज दैट इसमें सेल्स, द सेल्स प्रेजेंट इन इट इज पिगमेंटेड सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, इसको लिख रहे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इसमें लिख ले, तो वी कैन से it is a modification of एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि एरोलर जैसा है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का है मॉडिफिकेशन, उसी तरह इन विच, ठीक है, इन विच, ठीक है, इन विच एरोला होता है ना स्पेस, तो एरोला कंटेन्स व्हाट, ठीक है, तो इसमें पिगमेंट सेल्स होंगे, पिगमेंट, एरोला कंटेन्स पिगमेंट सेल्स। ठीक है, और ये पिगमेंट सेल्स को क्या कहते हैं हम, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पिगमेंट सेल और CHROMATO, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, और ये क्रोमैटोफोर क्या करेगा, ये कलर है तो क्या करेगा, कलर देगा, विच प्रोवाइड्स कलरेशन टू, विच प्रोवाइड्स कलरेशन टू, क्या, कलरेशन टू बॉडी। ठीक है, तो बॉडी को क्या करेगा, स्किन को, बॉडी को कलरेशन करेगा। ठीक है, विच प्रोवाइड्स कलरेशन टू स्किन और बॉडी। ठीक है, स्किन ही लिखा है, विच प्रोवाइड्स टू स्किन। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब ये जो क्रोमैटोफोर्स देख रहे हैं, क्या है इसमें, क्रोमैटोफोर्स, तो ये देखिए ये क्या है, इसमें पिगमेंट सेल होगा और क्रोमैटोफोर्स होंगे। ठीक है, यही ना, ये होगा। तो ये क्रोमैटोफोर जो देखेंगे, ठीक है, ये क्रोमैटोफोर इसमें जो होता है पिगमेंट सेल, ठीक है, क्या है इसमें, पिगमेंट सेल है और क्रोमैटोफोर। तो ये पिगमेंट सेल इसमें तरह तरह के पाए जा सकते हैं। ठीक है, तरह तरह के पाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी 3 तरह का देखेंगे, और ये 3 तरह का जो पिगमेंट सेल होगा, कौन कौन सा, यहां देखिए, तो 3 तरह का जो पिगमेंट सेल्स होगा, इसको हम कह सकते हैं, यू कैन से, ठीक है, एक पिगमेंट आप सुने होंगे मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, मेलानिन पिगमेंट, इसमें तरह तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं। अगर मेलानिन पिगमेंट है तो वैसे पिगमेंट सेल को हम कहते हैं मेलानोसाइट, चाहे मेलानोफोर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मेलानोफोर, MELANOPHORE, मेलानोफोर कहेंगे। तो क्रोमैटोफोर क्या हो गया, ये क्रोमैटोफोर है ना, यही, इसी को क्या कहेंगे, ये पिगमेंट सेल जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, क्रोमैटोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर जो है वो तरह तरह के हो सकते हैं। तो क्रोमैटोफोर को तरह तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ये मेलानोफोर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें मेलानोफोर है, तो ये कौन सा पिगमेंट होगा इसमें, तो इसमें मेलानिन पिगमेंट होगा। ठीक है, मेलानोफोर है मतलब कि पिगमेंट कौन सा होगा, तो याद रखेंगे मेलानिन पिगमेंट होगा। कौन सा पिगमेंट होगा, मेलानिन पिगमेंट होगा। ठीक है, और ये मेलानिन पिगमेंट होगा तो कैसा कलर देगा, ठीक है, तो पिगमेंट कौन सा होगा, मेलानिन, कौन सा कलर देगा, तो इट प्रोवाइड्स ब्लैक कलर। तो अभी तो बताएं, इट प्रोवाइड्स कलरेशन टू बॉडी और स्किन, कुछ भी, स्किन और बॉडी। ठीक है, स्किन और बॉडी आपका कुछ भी कलरेशन देता है, तो ये कैसा कलर देगा, इट विल प्रोवाइड ब्लैक कलर। तो वैसा क्रोमैटोफोर जिसमें मेलानिन हो उसको मेलानोफोर कहेंगे, और वो ब्लैक कलर देगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा सेल है व्हाइट का एक होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्वानोफोर। क्या कहेंगे, ग्वानोफोर। तो ग्वानोफोर क्या होगा, ये कौन सा कलर, कौन सा पिगमेंट होगा, ग्वानिन होगा। ठीक है, और ये कौन सा कलर होगा, इट विल प्रोवाइड व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर टू बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पिगमेंट कौन सा होगा, ग्वानिन। ठीक है, एक होता है ज़ैंथोफिल। ठीक है, होगा पिगमेंट, तो ज़ैंथोफोर। क्या कहेंगे इसी तरह, ज़ैंथोफोर, PHORE, XANTHO, ज़ैंथोफोर, PHORE4। तो ये कौन सा पिगमेंट होगा इसमें, तो ज़ैंथीन है ना, तो ज़ैंथोफिल,
PHIL, तो ज़ैंथोफिल पिगमेंट होगा। और ज़ैंथोफिल पिगमेंट कैसा होगा, ये कौन सा कलर देगा, ये कह सकते हैं येलो कलर, इट विल प्रोवाइड येलो कलर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये पिगमेंट क्या होगा, पिगमेंट हो सकता है मेलानोफोर। ठीक है, क्या हो सकता है, मेलानोफोर। पिगमेंट हो सकता है गुआनोफोर, पिगमेंट सेल को। इसके बाद ज़ैंथोफोर। ठीक है, क्या है, ज़ैंथोफोर। तो एक्चुअली में ये सब जो पिगमेंट सेल हैं डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, तो पिगमेंट होगा मेलानिन, गुआनिन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, और ये कलर कौन सा प्रोवाइड करेगा, येलो, ये व्हाइट और ये ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कहां पाए जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का अगर एग्जाम्पल कर देंगे तो कहां कहां पाया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स वगैरह अगर देखेंगे तो कहां पाया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हमको याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। देखेंगे ना, तो फ्रॉग के स्किन में देखते हैं, जनरली फ्रॉग का स्किन क्या होता है, पीला होता है, देखते हैं ना, पीला हरा उस तरह लिए हुए, तो दैट इज कह सकते हैं कि डर्मिस ऑफ स्किन। एग्जाम्पल, डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, ये याद रखेंगे, डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। ठीक है, कहां पर, डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग। और दूसरा कहां होगा, दूसरा, तो दूसरा याद रखना है कि अभी हम बताए हैं आई। ठीक है, क्या बताए हैं, आई। तो आई में हम क्या बताए हैं, ये देखिए सिलियरी बॉडी बताया है ये वाला। ठीक है, आइरिस बताए हैं ये वाला। ठीक है, सिलियरी बॉडी और आइरिस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो ये देख रहे हैं, ये आई देख रहे हैं, व्हाइट पार्ट कॉर्निया है। ठीक है, व्हाइट पार्ट क्या है, कॉर्निया। ये देखिए यहाँ पर इस तरह देखते हैं ऐसे, तो ये क्या है, कॉर्निया है जो दिख रहा है। ठीक है, और कॉर्निया के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखिएगा, और इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, अभी देखिए ये ऐसे है, तो ये जो स्ट्रक्चर अंदर है इसको कहते हैं प्यूपिल, यही है प्यूपिल ओपनिंग, ये वाला। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाहर, ठीक है, इसको कहते हैं आइरिस। तो ये इस तरह आइरिस दिख रहा है, तो ये आइरिस है, और इसमें मसल्स होते हैं इस तरह के, अभी हम पढ़ेंगे बाद में आई में। तो इसमें एक मसल्स होते हैं इस तरह के, दो मसल। तो ये कैसा है, ये रेडियस है ना, ये देखिए रेडियस जैसा है ना, तो रेडियल मसल। और इसी में क्या होते हैं, गोल गोल ऐसे भी मसल होते हैं, तो इसको सर्कुलर मसल कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, ये वाला पूरा बड़ा सा, ठीक है, ये अंदर वाला तो प्यूपिल है, लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला आइरिस है। ठीक है, तो ये आइरिस जो देखेंगे, एक्चुअली में ये आइरिस देखेंगे, किसी का ब्राउन होता है, किसी का कहते हैं ब्लूइश होता है, किसी का ब्लैक होता है, इस तरह होता है ना। तो ये कलर दे रहा है ना, तो क्योंकि पिगमेंट सेल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, तो कह सकते हैं सिलियरी बॉडी में भी होता है, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस ऑफ आई। ठीक है, तो हम लोग के सिलियरी बॉडी और आइरिस में एग्जांपल देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा इसी का। तो ये डर्मिस हो गया और सिलियरी बॉडी और आइरिस। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट क्या, अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस कि कौन सा पढ़े हैं, रेटिकुलर। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिम्फोइड ऑर्गन में पाया जा रहा है, तो इसीलिए क्या कह दिए इसको हम, लिम्फोइड टिश्यू कह दिए। ठीक है, क्या कह दिए इसको हम, लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, दूसरा म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये एम्ब्रॉयनिक टिश्यू, मैमल्स में जो कहते हैं एम्ब्रॉयनिक टिश्यू, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन मैमल्स ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक कंडीशन। ठीक है, दूसरा, तीसरा ये पिगमेंटेड। ठीक है, तो ये तीन हो गए, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट